यहाँ कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में ढालें और फिर उन सब को नीचे दिए गए ग्राफ पे बनाएं। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की शक्ल कुछ इस तरह की होती है कि उसमें y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के, जिसमें m निशानदही कर रहा होता है लकीर की ढलान की और c दिखा रहा होता है उसके y इंटरसेप्ट को, और बस इसीलिए इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहा जाता है। तो हमें इन सारी इक्वेशंस को अलजेब्रा की मदद से इस शक्ल में तब्दील करना होगा। चलें पहले इस लकीर से शुरू करते हैं। ये इस वक्त स्टैंडर्ड फॉर्म में है और यहाँ 4x जमा 2y बराबर है -8 के। तो सबसे पहले इस 4x को यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ से हम 4x माइनस कर देंगे और इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम यहाँ से भी 4x माइनस कर देंगे। ये आपस में कट जाएंगे और यहाँ बच जाएगा 2y और दाएं तरफ आ जाएगा -4x माइनस 8। और अब इसको इस शक्ल में लाने के लिए हमें बस 2 को यहाँ से हटाना होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको 2 से तकसीम कर देते हैं और साथ ही इक्वेशन का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हम दाएं हिस्से को भी 2 से तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ y रह जाएगा और -4x बटा 2 हल होकर -2x के बराबर हो जाएगा और -8 बटा 2 बराबर हो जाएंगे -4 के। तो ये पहली इक्वेशन आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और अब इसको हम ग्राफ पे बनाते हैं। तो पहले नुक्ते के लिए हम x की कदर 0 डाल देते हैं और जब x 0 होता है तो y बराबर हो जाता है -2 ज़रब 0, तो भाई 0 के बराबर हो जाएंगे और पीछे बच जाएगा ये -4। तो x यहाँ पे 0 है और उसके साथ ही y यहाँ पे -4 के बराबर है। तो ये नुक्ता कुछ यहाँ आ जाएगा और ये असल में इस लकीर का y इंटरसेप्ट है क्योंकि यहाँ ये लकीर y एक्सिस से गुजर रही होगी। अच्छा, अब इस लकीर की ढलान या स्लोप -2x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x में एक अदद की मस्बत तब्दीली आती है और हम दाएं तरफ एक कदम बढ़ते हैं तो साथ ही साथ y में -2 अदद की तब्दीली आती है और इसकी वजह से हम 2 कदम नीचे जाते हैं और इस तरह इस लकीर का एक और नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम एक कदम बाएं तरफ बढ़ते हैं, यानी अगर x में -1 अदद की तब्दीली आती है तो साथ ही साथ y में मस्बत 2 अदद की तब्दीली आएगी और फिर हमें यूं 2 कदम ऊपर जाना होगा। और भाई इस तरह भी हमारी लकीर की ढलान -2 ही रहेगी क्योंकि ढलान बराबर होती है y में तब्दीली बटा x में तब्दीली के। तो y में तब्दीली अगर मस्बत 2 है और x में तब्दीली -1 के बराबर है तो 2 बटा -1 -2 के ही बराबर होते हैं। अब भाई मिसाल के तौर पे अगर x में -2 अदद की तब्दीली आती है तो ढलान के मुताबिक y में 4 अदद की मस्बत तब्दीली आएगी और इस वजह से हम 2 कदम बाएं तरफ लेंगे और फिर 4 कदम ऊपर की तरफ भी लेंगे और इस तरह इस लकीर का एक और नुक्ता यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब इन सब को अगर हम जोड़ लें तो हमारी लकीर कुछ इस तरह की दिखेगी। चलें अब दूसरी इक्वेशन पे आते हैं। तो यहाँ इक्वेशन बता रही है कि 4x बराबर है -8 के। और अब आप सोच रहे होंगे कि इसको भला इस शक्ल में कैसे लाया जाए क्योंकि यहाँ y तो है ही नहीं। तो हाँ भाई, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, इसको हम वाकई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं ला सकते, लेकिन हम इसको मज़ीद हल ज़रूर कर सकते हैं। चलें इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से तकसीम कर देते हैं। तो अब यहाँ रह जाएगा सिर्फ x और ये बराबर होगा -8 बटा 4 यानी -2 के। तो x हमेशा -2 ही रहेगा चाहे y की कदर कुछ भी हो। तो x यहाँ पे -2 के बराबर है और x यहाँ पे भी -2 के बराबर होगा और इस y की कदर पे भी x -2 होगा, इस पे भी
और इन बाकी सारी y की इकदार पे भी x -2 के ही बराबर रहेगा। चले अब ज़रा इस आखिरी इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ 2y बराबर है -8 के, और y को अलग करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 2 से तकसीम कर देंगे। ये हो जाएगा y, और ये बराबर होगा -8/2 बराबर हो जाते हैं -4 के। तो भाई y बराबर है -4 के, और ये इक्वेशन कहीं से भी इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह तो नहीं लग रही, लेकिन भाई ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही है। यहाँ बस स्लोप या ढलान 0 के बराबर है, और अगर हम चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं कि y बराबर है 0 ज़रब x -4 के। यहाँ स्लोप 0 के बराबर है और y इंटरसेप्ट बराबर है -4 के। तो पहले ज़रा इस y इंटरसेप्ट को ग्राफ पे बना लेते हैं। y यहाँ पे -4 के बराबर है, और चूंकि स्लोप 0 के बराबर है तो y की ये कदर हमेशा इतनी ही रहेगी, चाहे x में कोई भी तब्दीली ही क्यों ना आ जाए। तो ये लकीर यूं बन जाएगी, x की हर कदर पे y -4 के बराबर ही रहेगा, और यूं हमारा ये सवाल भी हल हो गया है।